दोस्तों हम लोग एगो तैयार है वीर, और मुझे अपना लोग इस ड्रेसअप में पता है कैसा लग रहा है, एकदम स्कूल की मैडम जैसा ऐसे ही लुक लग रहा है। एक मिनट कंचन दिखाइए मेरा फुल लुक। हेलो तगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हमला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। आएगा व्लॉग शुरू करने तो दोस्तों एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत होने ब्याह के 5 बजे बेटी। आज व्लॉग की शुरुआत बहुत लेट होने दोस्तों। हरिद्वार बेटी जो थकान लाग रही है आज सब थकान पूरा निकाल दे तब जब ब्लॉग शुरू होना। सामने मेरा फोन लेगो घर बेटी मम्मी फोन एल 5:15 बजे टाइम है। एल मम्मी के लिए मतलब दो लाग रहा है घर बना या तो मौसम है यस देखो सुबह से भाई ऐसा ही मौसम है। एक बार तो धूप भी आई अच्छी सी, फिर उसके बाद से बादल ही लग गए ऐसी आराम से। तो फिर भी एक बार हम लोगों ने दिन में बता आज मैं ब्लॉग ले अपलोड नहीं है, इतना बवाल हुआ पता 99% अपलोड होकर के पूरा कर दिया। उस समय ऐसा हो रहा था ना, आज जो मेरे सिर दर्द हुआ है भाई रद्दी बटी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने में चाहिए। ब्लॉग ले मैं पूरा एंड नहीं कर सकता भरी बात ही भैया। ब्लॉग में सामान वगैरह दिखाना था, कितना कुछ करना था लेकिन हो नहीं पाया, ऐसा ही हुआ। फिर बाकी एल हम लोगों की तैयारी है कुछ स्पेशल। कंचन ने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ भैया। ब्लॉग में कमेंट ऑन छी दोस्तों कि आपका मन हरिद्वार में कैसे लगता। कंचन आपकी इतनी खातिरदारी जो कर रही थी, तो हाँ भाई ये तो बात सही है। देखो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय है तैयार और मौसम का आनंद लेने के लिए पकौड़ियाँ भी हैं तैयार, टेस्टी सी। आधी पकौड़ियाँ तितलू ने ऐसा कर रखा बिस्तर में, सब जगह पहुँचा दी है उसने, सब जगह पहुँचाई है तितलू। अपने लिए भी कप लाने गई है। अब देखते आ जाओ दोस्तों आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ियों का आनंद लेने के लिए। कैसी हो रही? अच्छी हो रही है? चलो फिर हम लोग तो खाते हैं दोस्तों। अभी टाइम थोड़ा सा था ही तो हमने सोचा कुछ किया जाए। क्या किया जाए? ओ ये तो किताब पढ़ने लग गया। हाँ ये थी बिल्लू। हाँ तो यहाँ पे कंचन ढूंढ रही है साड़ियाँ। कंचन कहती है कि रील्स बनाते हैं चैनल में, वीडियोस वगैरह तो बन नहीं रही। आज कंचन एडिट ही नहीं कर पाई। छाले हाँ छाली है ये ऐसे करते हैं। हाँ वाव ये सही है कंचन, ब्लाउज मैच हो जाएगा। इसको दे दे मुझे, ये बहुत प्यारी साड़ी है दोस्तों। ये कंचन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे थी नहीं तो ये सुनने में शादी का में होने से पहले हाँ बर्थडे में ली थी। यस हाँ छाली ये ताई पहनेगी इसको। वाव इसका कलर मुझे बहुत पसंद है भाई। ये खुश हो जाती है साड़ी देखते ही। चलो फिर पिछोड़ा ये पर्स कब का है? शादी के दिन का, उधर की तरफ से ससुराल की तरफ से है। ये घर में ही पड़ा था, मैंने कहा कभी कहीं जाने में। अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है यार। ये हमने कब लिया मेरे को तो पता भी नहीं है। कॉस्मेटिक से ही लिया था भाई हमने। अच्छा याद भी नहीं है। मनीष कॉस्मेटिक से याद, पर्स भी लिया था, याद ही नहीं है हमें। चल फिर तो दोस्तों ये वाली साइड मुझे बहुत ज़्यादा ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अभी पहन के दिखाते हैं कि ये कलर मेरे को कैसा लगता है। अब ये जब ये लड़की जब पहनने दे किसी को, वाह कितना प्यारा लग रहा। वाह इसको इतना शौक है ना साड़ियों का, इतना शौक है। तो चलो दोस्तों फटाफट से तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपको। फाइनली दोस्तों हम लोग एगो तैयार है वीर, और मुझे अपना लोग इस ड्रेसअप में पता है कैसा लग रहा है, एकदम स्कूल की मैडम जैसा ऐसे ही लुक लग रहा है। एक मिनट कंचन दिखाइए मेरा फुल लुक दिखा। ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है दोस्तों बताना ज़रूर। और अब मैं कंचन का दिखाती हूँ। कंचन ने आज वही साड़ी पहनी हुई है जो कि तितलू के बर्थडे के दिन पहनी थी। तो ये साड़ी की तारीफ सब लोग कर रहे थे और ये साड़ी सच में बहुत अच्छी थी। कंचन के देवर ने गिफ्ट की थी कंचन को। एक बार अब इस वाले में मेरी फिर से दिखा दे, वो 016 में थी। हाँ इसमें सही आ रहा होगा ना। हाँ तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बाकी मैंने आज चूड़ा पहना हुआ है क्योंकि चूड़ियाँ यहाँ पे थी नहीं। वैसे तो कांच की चूड़ियाँ मम्मी की पहन ली थी, लेकिन यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह थी नहीं। और इसके चक्कर में जो ये तितलू ने हमें नचाया है ना, इतना रोई ना इसने चूड़ी पहन दी करके मेरी मम्मा की। पिछौड़ा भी दिया, सब कुछ दिया, और समय ये पिछौड़ा मांगती है, आज ये चूड़ियों के लिए रो गई। तो साथ में हम कंचन की रंगयाली पिछौड़ी भी लेके आए हैं, रील वगैरह बनाते हैं। और ये पिछौड़ी तितलू ने इसकी हालत ऐसी बना दी है, पूजा पाठ में पहनने लायक तो नहीं रही, और ये रील बनाने लायक की ही है सिर्फ। मतलब तितलू खेलती
खेलती है ना, बहुत खेलती है ना इससे, तो तब। इसी वजह से। जीतू नो, देखो वहाँ सबको जय करो। आज तूने जय भी नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, रील रोती वगैरह रखी हो। हम बने ली हमारा गीत सुन भाई, और जब तू रोती रहे, आपने एक रील में देख ही लिया होगा पहुंचे वाले गाने में, ये हमसे ज्यादा नाच रही थी, इसको पिछौड़ी चाहिए थी। बाकी रील वगैरह हम बने हैं ली। तो कैसी लगी रील्स बताना जरूर। इंस्टाग्राम के लिए बनाई दो तीन यूट्यूब के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था भाई, और साथ में आप लोग को एक खुशखबरी भी देनी है। तो दोस्तों मैंने 2 चैनल बना रही, एक नीमा चाची बना और एक कंचनी बना। नीमा चाची के पेमेंट वगैरह ऑन बढ़ गए, और साथ ही कंचन को भी आप बधाइयाँ दे दो, क्योंकि कंचन का चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। मोनेटाइज तो पहले ही हो गया था वो होने को तो, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था घर में। बाकी फिर मैं इधर उधर हो जाती हूँ, और उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला ना, और उतना ज़्यादा अंदाज भी नहीं आता है भाई। नीमा चाची के चैनल में मैंने इतना काम किया, अब मैं सब भूल गई हूँ। मुझे फिर से यूट्यूब में सब कुछ मैंने तो किसने किया? मुझे लगाया हलवानी शुभम ने किया। नहीं, उसने भी हेल्प की। हाँ। शुभम ने भी हेल्प की। शुभम को ही तो फोन किया, हमें कुछ नहीं आ रहा था समझ में, तो हमने शुभम को ही कॉल किया था। उनके बुआ, उनकी पानी की बेटी का, कमला बुआ के बेटे को, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की। क्या है ये रोती रखी तो है। कंचन को भी बहुत बहुत बधाई भाई, कंचन का चैनल मोनेटाइज हो गया है। बाकी आप कंचन की मेहनत है। अब ऐसा भी हो जा रहा है कि उतना बच्चे के साथ नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि नया नया है, अभी टाइम नहीं हो पाता। तो बहुत परेशान करती है। अभी तो खैर खेल लगी है। अभी हम रील बना रहे थे, तो थोड़ा हमारे साथ ऐसे डांस वगैरह कर रही थी। बच्चे के साथ बहुत कुछ सब कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वीडियो बना देती हूँ, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। होली है, बल जाता है, दिवाली करते हैं तेरी रुका, सबको बोलते होली है, होली है, होली है। इसके लिए तो साल भर होली होती है। ये आपने पापा के दोस्त की जीतने की खुशी में होली कर रही है। हाँ होली है, पापा होली है, पापा होली है, पापा हाँ ओ पापा का ओ पापा बोल, ओ पापा आ जाओ, जल्दी आओ बोल। आ जाओ। वीक में मौज मस्ती है। तो चलो दोस्तों हम लोग तली जानो खान पीन वगैरह कुछ बनाना, पकौड़ी और चाय खा के कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा, जूस पियेंगे। चल हाँ चलो फिर। ठंडा ठंडा। तली रूम में आते ही हमारे जी ठंड ठंड बुरा सा जूस ले बनवे रहेगो तैयार। जोश आ गया, जोश। कंचन ने तो आते ही चेंज भी कर लिया है, और मैं आलसी जूस भी नहीं पी पा रही हूँ। कंचन जूस पी के भी आ गई। कंचन जूस पी के भी आ गई। पियो 9 बजे टाइम है दोस्तों, और हमारे टेस्टी टेस्टी डिनर रहेगो तैयार। डिनर में आज मेरा फेवरेट बूंदी का रायता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और हमारी लड्डू गोपाल को भी बहुत पसंद है। ये सब्जी है बाबू। हाँ ये सब्जी का पानी है, तू खा अपना खा के चाह रहा। हाँ बाकी कंचन कोई सीरियल देख ढूंढ रही है। हाँ 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 सब्जी का पानी इसका ऐसे रहता है दोस्तों। इतना बोलना सीख गई है ना ये, इसको हर चीज ये क्या है करते रहती है। कंचन को उसका अनुपमा नहीं मिल रहा भले, हो गया यार, मैं अनुपमा नहीं देखती। अनुपमा ही देखती है, वो तो मैं मर्च लग जाएगी। तो दोस्तों हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं। रोटियां यहाँ पे तैयार हैं, आधी रोटी तत्तू की है, बाकी हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों खान पीन वगैरह तो हम खेल लो, बाकी बेईना में आप लोगों को थोड़ा बहुत सामान दिखाने वाली हूँ, लेकिन आज हमारे साथ कुछ हो गया दिन में स्कैम, तो हम फिर नहीं दिखा पाए, व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। इस वजह से ही व्लॉग लेट भी शुरू किया, व्लॉग लेट भी आया, जो भी हुआ। बाकी एक कमेंट यसला जी आशा तिलारे जी का था या किसका था कि चेतना जब भी आपको देखो आप एक जोड़ी कपड़े में ही दिखते हो, कहीं भी जाते हो धंधा, घर में भी उसी लोअर में दिखते हो। तो दोस्तों वो लोअर मैं कभी भी अपने घर में नहीं पहनती हूँ, वो लोअर इधर उधर सेम होगी ना कलर। मेरे पास उसी कलर की 2 या 3 लोअर हैं, ठीक है, और सेम टू सेम वहीं पे यहाँ पे जो कार्गो शेप की, मैं कार्गो वाले डिजाइन की लोअर वगैरह पहनती हूँ। ब्लैक भी वही होगी और वही कलर में दूसरे भी होगी, तो इस वजह से कपड़े लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। कपड़े मेरे पास बहुत हैं, बस ये है कि मैं इधर उधर ट्रैवल करते वक्त एक ही जोड़ी कपड़े लेके जाती हूँ, ताकि मेरा सामान ज्यादा ना हो। एक ही बैग कितना सामान हो, क्योंकि घर वापस जाते वक्त मेरे पास बहुत सामान होता है दोस्तों। यह बार तो पता ना, लेकिन और बार इस बार तो आते वक्त कटहल की सब्जी एक ही बार खाई मैंने, कहा कटहल आता है रेंगल में, लेने ना फिर। हाँ
तो चलो अभी मामी ने बहुत सारा सामान भेज रही थी। कंचन को मैंने दिखाया नहीं था अच्छे से। सबसे बड़ा ना, मैं सबसे प्यारी चीज में लाई थी मनसा देवी मंदिर से। और एक चीज और आप लोग के साथ शेयर करनी है, हाँ वो भी करनी है। मनसा देवी मंदिर से मैं लाई थी तितलू के लिए और हमारे लल्लू के भाव के लिए ये कड़े लेके आई थी। ये नजरिया टाइप के भी थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो ये लेके आई थी 2 और ये 2 लल्लू के भाव के लेके आई थी। तितलू चारों के 4 अपने हाथों में डाल ले रही है और उसके बाद चम्मी चम्मी और कितना खुश हो रही है। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आए। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। नहीं सेम ही है, लल्लू के भव्य हाथ मोटे मोटे है ना, तो मैं लाई तब इस वजह से। कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। ये भेजी थी मामी ने तितलू के लिए प्यारी प्यारी सी क्लिप। इसको लगाऊं इधर भी, मेरी खोपड़ी में चिपका दे यार। कितनी क्यूट लग रही है। तितलू इधर से जाते वक्त पहना दिखा। बिंदी का पत्ता भेजा है मामी ने मम्मी के लिए और ये दोनों अलग अलग हैं। मेरी आंखों का ही वो हो रहा हाँ हल्का रंग में डिफरेंस है थोड़ा सा। बाकी ये वाला बिंदी का पत्ता भी मामी ने कंचन के लिए भेजा है। ये अपनी दुकान से भेजा था उन्होंने। और भी सामान छाटो कह रही थी वो, लेकिन मैंने कहा इतना बहुत है। वैसे भी मतलब ना अपनापन होना चाहिए दोस्तों। रिश्तेदारी ना अपने मन से ही निकलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो और वो आपका मान सम्मान रखते हो, वहाँ जा रहा है, आप उसका मान सम्मान कर रहे हो, तो यही चीज होती है। 4 दिन का होता है आना जाना, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बाकी कंचन के लिए अब सावन आने वाला है ना, तो मामी ने हरे हरे कड़े भी भेजे हैं। ले भाई ये तेरे हाथ के साइज के हैं। मैंने कहा 2-4 आते हैं उसको। सही है ना। हाँ। अब इनको लाल चूड़ियों के बीच में पहनना, ठीक है, तो पहन। और मेरे से भी मामी कुछ ले लो कह रही थी, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं पता है अपने लिए क्या लेके आई हूँ, ये छोटे से कान के ये वाले ऊपर वाली साइड पहनने के लिए। बस मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ। क्या तो कह रही मेरे बिना सामान दे। आगे डॉल हमारी आगे डॉल। ये किसकी है ये वही चाह तेरे को वो वाली क्लिप दिखाती हूँ। हाँ चम्मी ले। साथ में दोस्तों मगर ना थोड़ा बहुत कमेंट से रिप्लाई लेकर चाहिए था। उठाऊँ तो सबसे पहले तो मैं दिनेश पाठक जी का कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, जो कि हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी हैं। आई एम फ्रॉम सेंच लिखा है इन्होंने, पाठक हैं ये। Being an influencer, giving an statement and contradicting it is not good। 45 दिन तो छोड़ो, आप साल भर तक भी तीर्थों में, इतने बड़े तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ तू ही रिप्लाई कर दे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हमें भी पता है 45 दिन तक नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने गंगा स्नान नहीं किया। घर वालों से पूछा था, उन्होंने कहा था कि जा सकते हैं, बच्चे जाते हैं, तो इसलिए मैं गई थी। और यहाँ से मैं हरिद्वार गई थी, मुझे मौका मिल रहा है। हर किसी को मौका नहीं मिलता भाई। अब जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं। हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं इतने टाइम नहीं जाते, अगले टाइम जाएंगे, जब हम उस टाइम तक नहीं रहते, हम मतलब नहीं जा सकते। फिर उसके बाद अब मैं वहाँ गई हूँ और मैंने गंगा आरती अटेंड कर ली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके इतना तो चलो ठीक है। जब हमारे घर वालों ने बोला है मम्मी पापा नहीं जा सकते क्योंकि पापा ने मुंडन किया है। मुंडन किया हुआ है। मम्मी ने तो कहा कि लड़कियां सब जगह जा सकती हैं। लड़कियां सब जगह जाती हैं। एंड प्लीज आप कुछ दिनों में इस टॉपिक का इशू क्रिएट करके वीडियो मत डालना। क्यों ना डाले भाई, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम वीडियो डालते हैं, तो हम अपनी मर्जी से डालेंगे ना, आपके हिसाब से तो नहीं डालेंगे। वो तो सही बात है ना दीदू। हाँ बैठो यहाँ पर, इनको बताओ क्या। तो हमने ऐसे पंडित जी लोग भी देखे हैं जिनके बिरादर मरे हैं और वो दिन पूरे होने से पहले पूजा करने आए हैं। अब आप बताओ, आई एम फ्रॉम सेंच, तो आपने ऐसे लिख दिया कि सेंच सब दुनिया का सबसे इकलौता बड़ा गांव है। ऐसा थोड़ी होता है। सब जगह के लोग अपने आप को इतना बड़ा मत समझो ना। ये नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, इनका कमेंट तो ठीक है, इनका मैंने रिप्लाई कर दिया था कि अब तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही। बाकी 80-85 कमेंट आए हुए थे जिन्होंने सबने ये बोला कि गंगा आरती के दर्शन हमें भी कराए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम भी इधर उधर जाते हैं, हमें भी मौका मिलता है देखने का, साथ में आपको दिखाने का भी। बट इनका जो ये जीसी जोशी जी, जो कि फोटो में साफ तौर पे दिख रहा है कि ये कोई पंडित है, इन्होंने पूरा फुल कुर्ता वुर्ता पहना हुआ है, टीका लगाया हुआ है, तो साफ पता चल रहा है। पहले तो चेतना बोल रही है कि हमें 45 दिन नहीं हो रहे हैं और गंगा माता को फूल दीप देकर गंगा जल को अपवित्र कर दिया इन्होंने अपने मुंह से। पहले तो अपने मुंह से बोल रही हूँ कि 45 दिन ही हुए हैं और उसके बाद गंगा मैया को अपवित्र कर दिया। 2 बार इन्होंने लिखा हुआ है ये चीज। तो भाई गंगा मैया तो दुनिया भर के पाप धोती है। आप अपने मन में इतना सारा पाप लेकर के जाते हो, दुनिया को पवित्र करने वाली चीज को हम कैसे अपवित्र कर देंगे, ये बताओ भाई। और आपके हिसाब से पवित्रता किसे कहते हैं, मुझे ये बताओ। हमारे परिवार में किसी की डेथ हुई है, हम भी जानते हैं, तो गंगा को छूने से मतलब
अपवित्र हो जाती है गंगा। जो जो अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं क्या वो नहीं छूते हैं? वो भी तो गंगा ही होगी। गंगा को छूते हैं तो गंगा में तो बहाते हैं। वही तो बहाते हैं तो वो उस वक्त नहीं होती है पवित्र। मतलब नहीं, सच में यार कुछ इतने बड़े हैं, इतने पंडित हैं, जिनका ये कमेंट है तो अपने आप को पंडित पता। आप इतने बड़े पंडित हो गए और लोग आपके सामने इतने छोटे हो गए। आप नॉर्मली भी बोल सकते थे। मैंने और लोगों के कमेंट नहीं किए, छोटे ही नहीं वो बोलते हैं। हाँ सच में, जब हमारे घर वाले, हम भी तो अपने घर वाले से पूछ ही गए होंगे। हम कोई लहरू बच्चे थोड़ी हैं जो ऐसे ही मुंह उठा के चल दिए। और हमें भी तो जिनके साथ गई है उसमें बुढ़े वो लोग सब लोग हैं। हम भी पंडित ही हैं भाई। हैं। अगर आप पंडित हैं, आप कुछ ज्यादा ही बड़े वाले पंडित होंगे, प्रकांड पंडित, तो हम भी पंडित ही हैं। हम भी जानते हैं इतनी चीजें, हमें भी पता है, मान मर्यादा हमें भी पता है। और क्या चीज़ इसके बदले में कुछ और किसी ने कुछ गलत किया होता ना, उसके लिए आपके मुंह से कभी कुछ नहीं निकलता, उसको आप बड़े वो करके देखते। बट यहाँ पे आपको बोलने का मौका मिल रहा है। मतलब लोग ना हर चीज में कुछ ना कुछ गलत ढूंढते हैं। बाकी तितलू और कंचन की तो अलग ही दुनिया चल रही है। कह रही है कि दूध लाकर वो सब रख दिए वहाँ, उनको दूध पिलाती हूँ। अच्छा, खुद दूध नहीं मेरे हाथी में मारा तेरू कहाँ बड़ी। चलो बाय बाय कर दो सबको। ताई के हाथ में लगी है मेरे। जा पिला जा दूध। पिला। चेक करती है बोतल को हिला के तो उसके दोस्तों, अंदर अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो इन दोनों को तो लगना भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की बात का बुरा मुझे भी लगा भाई। अपवित्र पवित्र वाला तो ये सीन मुझे समझ में नहीं आता है भाई। एक तरफ से आपके गंगा मन सारी दुनिया को- में, हाँ गंगा मतलब सारी दुनिया को पवित्र करने वाली चीज को हम, अब मुझे लगता है जहाँ पे मैंने छुई होगी वहाँ पे सूख गया होगा। अब गलती से आप कभी वहाँ पे मत जाना। जो जस्ट कोने पे मंदिर है ना, उसके बगल पे वहीं पे हमने गंगा को छू दिया था। तो आप तो गलती से ही मत जाना, कहीं आप भी अपवित्र ना हो जाओ। दुनिया में सारी पवित्रता तो आप ही के अंदर भर गई है ना। इतना हमें पता है क्या चीज करनी सही है, क्या चीज करनी गलत है। हम भी बहुत चीजें जानते हैं भाई। अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम वीडियो में नहीं भी दिखाते हैं। अब हर चीज थोड़ी दिखा देते हैं ना, इतना तो आपको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट तो इतने अच्छे आए हुए थे कि गंगा आरती के दर्शन, भाई हर किसी को मौका नहीं मिलता है। जिंदगी सब हर बार मौका थोड़ी देती है। तो जब भी मौका मिले हमेशा उस चीज को देख लेना चाहिए। अब अगर बाई चांस सोचो हरिद्वार में मैं रहती होती, हमारी ताई जी अगर हरिद्वार में खत्म हुई होती, तो क्या हम गंगा से आंखें बंद कर लेते? अपनी गंगा बह रही होती, हम आंखें बंद करके चलते कि नहीं गंगा तीरथ के धाम के तो दर्शन ही नहीं करने? ऐसा होता है क्या? तीरथ वहां पे रहने वाले लोग भी तो मरते होंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इस तरीके की बातें प्लीज मत करिए। हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। बाकी आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।